पाठ 24 DNS एंड OSI मॉडल। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्लाइंट के लिए रिक्त स्थान प्रदान करता है। ऑप्शन आ IP एड्रेस, ऑप्शन बी मैक एड्रेस, ऑप्शन सा URL, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन आ IP एड्रेस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2। DHCP में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आ IPv6, ऑप्शन बी IPv4, ऑप्शन सा आ तथा वा दोनों, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन सा आ तथा वा दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3। DHCP सर्वर ऑप्शन आ उपलब्ध IP एड्रेसों के डाटाबेस को मेंटेन करता है। ऑप्शन बी क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन मापदंडों के बारे में जानकारी रखता है। ऑप्शन सा एक ग्राहक से एक अनुरोध प्राप्त करने पर IP एड्रेस ग्रांट करता है। ऑप्शन द उपरोक्त सभी। आंसर ऑप्शन द उपरोक्त सभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4। DHCP सर्वर द्वारा क्लाइंट के लिए आवंटित IP। ऑप्शन आ एक सीमित अवधि के लिए, ऑप्शन बी असीमित अवधि के लिए, ऑप्शन सा समय आधारित नहीं, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन आ एक सीमित अवधि के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5। DHCP सर्वर से डाटा भेजने के लिए UDP रिक्त स्थान पोर्ट का उपयोग करता है। ऑप्शन आ 66, ऑप्शन बी 67, ऑप्शन सा 68, ऑप्शन द 69। आंसर ऑप्शन बी 67। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6। DHCP सर्वर एड्रेस की रिक्त स्थान प्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन आ डायनामिक एलोकेशन, ऑप्शन बी ऑटोमेटिक एलोकेशन, ऑप्शन सा स्थैतिक एलोकेशन, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7। DHCP क्लाइंट और सर्वर सबनेट पर रिक्त स्थान के माध्यम से संवाद करते हैं। ऑप्शन आ UDP प्रसारण, ऑप्शन बी UDP यूनिकास्ट, ऑप्शन सा TCP प्रसारण, ऑप्शन द TCP यूनिकास्ट। आंसर ऑप्शन आ UDP प्रसारण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8। IP एड्रेस प्राप्त करने के बाद IP संघर्ष को रोकने के लिए क्लाइंट रिक्त स्थान का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन आ इंटरनेट रिले चैट, ऑप्शन बी ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल, ऑप्शन सा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन सा
एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8। DHCP स्नूपिंग क्या है? ऑप्शन आ, एक मौजूदा DHCP बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवेदन की गई तकनीक। ऑप्शन बा, DHCP सर्वर अनुरोधों की एन्क्रिप्शन। ऑप्शन सा, DHCP के लिए एल्गोरिथम। ऑप्शन द, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन आ, एक मौजूदा DHCP बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवेदन की गई तकनीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10। यदि DHCP स्नूपिंग एक लेन स्विच पर कॉन्फ़िगर हैं तो क्लाइंट जिनके पास विशिष्ट रिक्त स्थान नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन आ, मैक एड्रेस। ऑप्शन बा, IP एड्रेस। ऑप्शन सा, आ तथा बा दोनों। ऑप्शन द, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन सा, आ तथा बा दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। जब DHCP सर्वर नीचे चला जाता है तो नेटवर्क के सभी होस्ट कई घंटे के लिए काम करते हैं। DHCP सर्वर से सर्विस प्राप्त करने वाले होस्ट का क्या होता है? ऑप्शन आ, होस्ट या अन्य होस्ट से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन बा, होस्ट कुछ समय के लिए सामान्य कम्युनिकेशन करते रहते हैं। ऑप्शन सा, होस्ट अपने नेटवर्क से बाहर के होस्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑप्शन द, होस्ट अन्य होस्ट से केवल IP एड्रेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ना कि होस्ट नाम से। आंसर ऑप्शन बा, होस्ट कुछ समय के लिए सामान्य कम्युनिकेशन करते रहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। DHCP सर्वर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आ, ईमेल के लिए स्टोरेज प्रदान करना। ऑप्शन बा, IP एड्रेस के लिए URL का अनुवाद करना। ऑप्शन सा, मैक एड्रेस के लिए IPv4 एड्रेस का अनुवाद करना। ऑप्शन द, होस्ट को IP कॉन्फ़िगरेशन जानकारी प्रदान करना। आंसर ऑप्शन द, होस्ट को IP कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी प्रदान करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। जब PC एक DHCP सर्वर से सर्विस के लिए अनुरोध करता है तो R1 का डिफ़ॉल्ट व्यवहार क्या होता है? ऑप्शन आ, अनुरोध को ड्रॉप करना। ऑप्शन बा, P4S2 और P4S3 को अनुरोध प्रसारण करना। ऑप्शन सा, P4S2 को अनुरोध भेजना। ऑप्शन द, P4S2 और P4S3 और ISP को अनुरोध
प्रसारण करना। आंसर ऑप्शन आ, अनुरोध को ड्रॉप करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। DHCP स्थिर, स्थैतिक और गतिशील डायनेमिक एड्रेस प्रदान करते हैं जो हो सकते हैं। ऑप्शन आ, मैनुअल, ऑप्शन बा ऑटोमेटिक, ऑप्शन सा आ तथा बा दोनों, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन सा आ तथा बा दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। IP एड्रेस के बारे में टकराव होने पर DHCP सर्वर कौन से नियम का उपयोग करता है। ऑप्शन आ, जब तक टकराव का समाधान नहीं हो जाता एड्रेस को हटा दिया जाएगा। ऑप्शन बा, जब तक टकराव का समाधान नहीं हो जाता एड्रेस रहेंगे। ऑप्शन सा, केवल ग्रटुअस ARP द्वारा पता लगाए गए IP को हटा दिया जाएगा। ऑप्शन द, केवल पिंग द्वारा पता लगाए गए IP को हटा दिया जाएगा। आंसर ऑप्शन आ, जब तक टकराव का समाधान नहीं हो जाता एड्रेस को हटा दिया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। DHCP सर्वर होस्ट को डायनेमिकली IP एड्रेस कैसे देते हैं। ऑप्शन आ, सर्वर और होस्ट के बीच एग्रीमेंट की लंबाई का निर्धारण करने के लिए बातचीत के बाद। ऑप्शन बा, एक निश्चित अवधि के लिए अवधि के पूर्ण होने के बाद एड्रेस के लिए अनुरोध किया जाता है और एक नया एड्रेस दिया जाता है। ऑप्शन सा, एड्रेस होस्ट लीज पर दिए जाते हैं। एक होस्ट लीज को दोबारा लेने के लिए सामान्यतः एक ही एड्रेस होता है। ऑप्शन द, एड्रेस स्थायी रूप से दे दिए जाते हैं ताकि होस्ट हमेशा एक ही एड्रेस का उपयोग करे। आंसर ऑप्शन सा, एड्रेस होस्ट लीज पर दिए जाते हैं। एक होस्ट लीज को दोबारा लेने के लिए सामान्यतः एक ही एड्रेस होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। DHCP के संचालन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आ, एक DHCP क्लाइंट एड्रेस टकराव का पता लगाने के लिए पिंग का उपयोग करता है। ऑप्शन बा, एक DHCP क्लाइंट का पता लगाने के लिए ग्रटुअस ARP का उपयोग करता है। ऑप्शन सा, एक DHCP क्लाइंट DHCP सर्वर का पता लगाने के लिए ग्रटुअस ARP का उपयोग करता है। ऑप्शन द, यदि एक एड्रेस कॉलिजन का पता चल जाता है तो एड्रेस को हटा दिया जाता है और एडमिनिस्ट्रेटर को कॉलिजन को ख़त्म करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द, यदि एक एड्रेस कॉलिजन का पता चल जाता है तो एड्रेस को हटा दिया जाता है और एडमिनिस्ट्रेटर को कॉलिजन को ख़त्म करना होता है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। रिक्त स्थान संकेत देता है कि DHCP सर्वर एक्टिव और अधिकृत है। ऑप्शन आ DHCP सर्वर प्रवासन। ऑप्शन बा ऊपर हरे तीर के साथ DHCP सफ़ेद सर्किल। ऑप्शन सा नीचे लाल तीर के साथ DHCP सफ़ेद सर्किल। ऑप्शन द एक्स के साथ DHCP लाल सर्किल। आंसर ऑप्शन बा ऊपर हरे तीर के साथ DHCP सफ़ेद सर्किल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19। TCP या IP रिक्त स्थान लेयर OSI मॉडल के संयुक्त सेशन प्रस्तुति और एप्लीकेशन लेयर्स के बराबर है। ऑप्शन आ डाटा लिंक। ऑप्शन बा नेटवर्क। ऑप्शन सा फिजिकल। ऑप्शन द एप्लीकेशन। आंसर ऑप्शन द एप्लीकेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20। DHCP का रिक्त स्थान प्रत्येक 60 सेकंड में होता है। ऑप्शन आ मल्टीकास्ट स्कोप। ऑप्शन बा सुपर स्कोप। ऑप्शन सा सबनेट मास्क। ऑप्शन द ऑटोमेटिक बैकअप। आंसर ऑप्शन द ऑटोमेटिक बैकअप। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21। जब नेटवर्क ए पर एक होस्ट नेटवर्क बी मैसेज भेजता है तो राउटर कौन सा एड्रेस देखता है। ऑप्शन आ लॉजिकल। ऑप्शन बा फिजिकल। ऑप्शन सा पोर्ट। ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन आ लॉजिकल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 22। जब डाटा पैकेट्स ऊपर से नीचे मूव होते हैं तो हेडर्स रिक्त स्थान ऑप्शन आ पुनः व्यवस्थित होते हैं। ऑप्शन बा रिमूव हो जाते हैं। ऑप्शन सा जुड़ जाते हैं। ऑप्शन द संशोधित हो जाते हैं। आंसर ऑप्शन सा जुड़ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23। फिजिकल लेयर का फिजिकल माध्यम पर रिक्त स्थान के संचार के साथ संबंध है। ऑप्शन आ संवाद डायलॉग। ऑप्शन बा प्रोटोकॉल। ऑप्शन सा बिट्स। ऑप्शन द प्रोग्राम। आंसर ऑप्शन सा बिट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ईथरनेट एक रिक्त स्थान फिजिकल एड्रेस का उपयोग करता है जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC पर अंकित होता है। ऑप्शन आ 32 बिट। ऑप्शन बा 6 बाइट। ऑप्शन सा 64 बिट। ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन बा 6 बाइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 25। OSI मॉडल में रिक्त स्थान लेयर्स होती हैं। ऑप्शन आ 8। ऑप्शन बा 7। ऑप्शन सा 5। ऑप्शन द 3। आंसर ऑप्शन बा 7। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
26 रिक्त स्थान लेयर ट्रांसमिशन माध्यम के सबसे करीब की लेयर है। ऑप्शन आ नेटवर्क, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सा फिजिकल, ऑप्शन द डाटा लिंक। आंसर ऑप्शन सा फिजिकल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 रिक्त स्थान एड्रेस को लिंक एड्रेस भी कहा जाता है। यह एक नोड का एड्रेस है जो इसके लेन या बेन द्वारा परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन आ आईपी, ऑप्शन बी पोर्ट, ऑप्शन सा विशिष्ट, ऑप्शन द फिजिकल। आंसर ऑप्शन द फिजिकल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 लेयर 2 फिजिकल लेयर और रिक्त स्थान लेयर के बीच निहित है। ऑप्शन आ डाटा लिंक, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सा नेटवर्क, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन सा नेटवर्क। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 OSI मॉडल को क्यों विकसित किया गया था। ऑप्शन आ डाटा के स्थानांतरण की दर तेज़ी से बढ़ रही थी, ऑप्शन बी दो सिस्टम के आपस में कम्युनिकेशन हेतु एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत थी, ऑप्शन सा निर्माताओं को TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच नापसंद थे, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। आंसर ऑप्शन बी दो सिस्टम्स के आपस में कम्युनिकेशन हेतु एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 OSI मॉडल में जब डाटा डिवाइस ए से डिवाइस बी पर ट्रांसमिट होता है तो ए लेयर 5 के हेडर को बी की रिक्त स्थान लेयर द्वारा पढ़ा जाता है। ऑप्शन आ सेशन, ऑप्शन बी फिजिकल, ऑप्शन सा ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन द प्रदर्शन। आंसर ऑप्शन सा सेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 7 लेयर मॉडल सार्वभौमिक यूनिवर्सल संगत नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के विकास के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। ऑप्शन आ ISO, ऑप्शन बी OSI, ऑप्शन सा IEEE, ऑप्शन द उपरोक्त में कोई नहीं। आंसर ऑप्शन बी OSI। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 इंटरनेट मॉडल में रिक्त स्थान लेयर्स होती हैं। ऑप्शन आ 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सा 5, ऑप्शन द 3। आंसर ऑप्शन सा 5। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन आ प्रोसेस से प्रोसेस मैसेज वितरण, ऑप्शन बी नोड से नोड वितरण, ऑप्शन सा
तुल्यकालन। ऑप्शन द रूटिंग टेबल्स को अपडेट और मेंटेन करना। आंसर ऑप्शन आ प्रोसेज से प्रोसेज मैसेज वितरण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 34। रिक्त स्थान प्रोसेस से प्रोसेस प्रोटोकॉल है जो ऊपरी लेयर से पोर्ट एड्रेस चेकसम एरर कंट्रोल और लेंथ सूचना को डाटा से जोड़ती है। ऑप्शन आ आईपी, ऑप्शन बी टीसीपी, ऑप्शन सा यूडीपी, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन सा यूडीपी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 35। रिक्त स्थान लेयर कम्युनिकेटिंग डिवाइसों के बीच परस्पर क्रिया स्थापित, मेंटेन और समकालीन करती है। ऑप्शन आ सेशन, ऑप्शन बी फिजिकल, ऑप्शन सा ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन द नेटवर्क। आंसर ऑप्शन आ सेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 36। टीसीपी या आईपी एड्रेस में एक पोर्ट रिक्त स्थान बिट्स लंबा होता है। ऑप्शन आ 16, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सा 48, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन आ 16 है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 37। OSI मॉडल में इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन रिक्त स्थान लेयर का कार्य है। ऑप्शन आ एप्लीकेशन, ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सा सेशन, ऑप्शन द ट्रांसपोर्ट। आंसर ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 38। रिक्त स्थान मॉडल से पता चलता है कि कैसे एक कंप्यूटर के नेटवर्क कार्यों का आयोजन किया जाना चाहिए। ऑप्शन आ ANSI, ऑप्शन बी CCITT, ऑप्शन सा ISO, ऑप्शन द OSI। आंसर ऑप्शन द OSI। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 39। रिक्त स्थान लेयर ऊपरी लेयर से आने वाले पैकेट में हेडर को जोड़ती है जिसमें भेजने वाले का और प्राप्तकर्ता का लॉजिकल एड्रेस भी होता है। ऑप्शन आ डाटा लिंक, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सा फिजिकल, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन बी नेटवर्क। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 40। निम्न में से एप्लीकेशन लेयर की सर्विस है। ऑप्शन आ फाइल ट्रांसफ़र और एक्सेस, ऑप्शन बी मेल सर्विस, ऑप्शन सा रिमोट लॉगिन, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। आंसर ऑप्शन द उपरोक्त सभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 41। रिक्त स्थान एप्लीकेशन के लिए पूर्ण ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस प्रदान करता है। ऑप्शन आ UDP, ऑप्शन बी TCP, ऑप्शन सा ARP, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन बी
TCP। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 42। पूरे मैसेज की प्रोसेस से प्रोसेस वितरण करने की जिम्मेदारी रिक्त स्थान लेयर की है। ऑप्शन आ ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बा एप्लीकेशन, ऑप्शन सा फिजिकल, ऑप्शन द नेटवर्क। आंसर ऑप्शन आ ट्रांसपोर्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 43। फ्रेम्स के एक हाफ नोड से आगे मूव करने के लिए रिक्त स्थान लेयर जिम्मेदार है। ऑप्शन आ ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बा डाटा लिंक, ऑप्शन सा फिजिकल, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन बा डाटा लिंक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 44। OSI रेफरेंस मॉडल में राउटर एक रिक्त स्थान यंत्र है। ऑप्शन आ फिजिकल लेयर, ऑप्शन बा नेटवर्क लेयर, ऑप्शन सा ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन द एप्लीकेशन लेयर। आंसर ऑप्शन बा नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। OSI रेफरेंस मॉडल में ब्रिज रिक्त स्थान में काम करता है। ऑप्शन आ एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन बा ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सा नेटवर्क लेयर, ऑप्शन द डाटा लिंक लेयर। आंसर ऑप्शन द डाटा लिंक लेयर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 46। रिक्त स्थान नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में स्थित होती है। ऑप्शन आ फिजिकल लेयर, ऑप्शन बा डाटा लिंक लेयर, ऑप्शन सा ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन द सेशन लेयर। आंसर ऑप्शन सा ट्रांसपोर्ट लेयर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 47। निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन लेयर सेवा है। ऑप्शन आ रिमोट लॉग इन, ऑप्शन ब फाइल ट्रांसफ़र और एक्सेस, ऑप्शन सा मेल सर्विस, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। आंसर ऑप्शन द उपरोक्त सभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 48। एक सर्वर निम्नलिखित स्तर पर कार्य नहीं कर सकता। ऑप्शन आ क्लाइंट लेयर, ऑप्शन बा बिजनेस लेयर, ऑप्शन सा डाटाबेस, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। आंसर ऑप्शन आ क्लाइंट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। DNS रिक्त स्थान है। ऑप्शन आ डोमेन नेम प्रणाली का संक्षिप्त रूप, ऑप्शन बा कंप्यूटर्स और नेटवर्क सर्विस का नामकरण करने के लिए जो अधिकार क्षेत्र का प्रबंधन करती है, ऑप्शन सा TCP या IP नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट का इस्तेमाल उपभोक्ता के अनुकूल नामों के जरिए कंप्यूटर्स का पता लगाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। आंसर ऑप्शन बा कंप्यूटर्स और नेटवर्क सर्विस का नामकरण करने के लिए जो अधिकार क्षेत्र का प्रबंधन करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 50।
DHCP के लाभ हैं। ऑप्शन आ, साधनों का आसानी से कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने का तरीका है। ऑप्शन बा, सभी दूसरे समरूप मापदंड महंगे होते हैं। ऑप्शन सा, नेटवर्क स्टेशन के नेटवर्क का विश्वव्यापी बदलाव इसके जरिए बहुत आसान हो जाता है और यह अपेक्षाकृत सस्ता होता है। ऑप्शन द, आ तथा व दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द, आ तथा बा दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 51, नेटवर्क लेयर डिज़ाइन के लिए निम्न में से कौन से मार्ग में एल्गोरिथ्म का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन आ, लघुत्तम पथ एल्गोरिथ्म। ऑप्शन बा, डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग। ऑप्शन सा, लिंक स्टेट रूटिंग। ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। आंसर ऑप्शन आ, लघुत्तम पथ एल्गोरिथ्म। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 52, 7 OSI लेयर्स के नाम के लिए निम्न में से कौन सा शब्द वैध नहीं है। ऑप्शन आ, अनुप्रयोग। ऑप्शन बा, डाटा लिंक। ऑप्शन सा, ट्रांसमिशन। ऑप्शन द, प्रेजेंटेशन। आंसर ऑप्शन सा, ट्रांसमिशन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने पढ़ने वाले मित्रों से शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।